अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और हम आज आपके सामने एक ऐसे बादशाह के जिक्र करेंगे जिस बादशाह ने पूरे रोए ज़मीन पर हुकूमत की और ख़ुद को खुदा कहलवाया। तो वो बादशाह कौन था? क्या आपने कभी ऐसे बादशाह के बारे में सुना है? क्या कभी आप जानते हैं कि ऐसा बादशाह हुआ है जिसने ऐसा किया हो, जिसने पूरे रोए ज़मीन को अपने कब्ज़े में लिया हो और दुनिया ही में रहते हुए, जिंदा रहते हुए जन्नत बनाई हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शद्दाद की। ये शद्दाद है कौन? शद्दाद के अब्बा का नाम अदल मिल्लत इब्ने सकसक इब्ने वाइल इब्ने हिमयार, और इसके बारे में अगर आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी अगर चाहिए हार्ड कॉपी में, तो आप द बुक ऑफ 1001 नाइट इस पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, जिसने शद्दाद के बारे में पूरी डिटेल लिखी। वैसे तो बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे आए जिन्होंने खुदा को खुदा नहीं माना, खुद को खुदा या ईश्वर या रब कहलवाया, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको दुनिया जानती है, और उनमें से एक नाम आता है शद्दाद का। ये शद्दाद कौन है और इसका नाम हिंदू धर्म की कहानियों से कैसे जुड़ा और हिंदू धर्म की कहानियों से इसका ताल्लुक क्या है, आज हम यही बताने के लिए आपके सामने पेश कर रहे हैं शद्दाद की कहानी। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, वरना आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि हिंदू धर्म में शद्दाद का जिक्र क्यों, या शद्दाद का हिंदू धर्म से क्या लेना देना है। तो चलिए आज जानते हैं। यूं तो दुनिया में बहुत से नबी आए, लेकिन कुछ नबियों की कौम ऐसी रही जो बड़ी ताकतवर थी, जैसे कौम आद, कौम समूद। ये कौम जिन्होंने पहाड़ काटकर हाथों से घर बनाए। ये किस्सा भी उसी जमाने का है। इस किस्से की शुरुआत होती है समुद्र से। इस कौम को आदे इरम भी कहा गया। कुरान में इसका जिक्र है। अगर कुरान की आयत सूरह अल फज्र में हम देखते हैं तो उसमें आयत नंबर 7 और 8, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या व्यवहार किया ऊंचे स्तंभों वाले आधे इरम के साथ, जिनके सिदरत से कोई कौम दुनिया के देशों में पैदा नहीं की गई थी। यानी एक कश्ती जो समुद्र में जा रही थी, जिसमें कुछ लोग सफर कर रहे थे, और उसी कश्ती में एक औरत थी जो गर्भवती हामिला थी। लेकिन अचानक समुद्री तूफान के आने से वो कश्ती तहस नहस हो गई। कुछ लोग मारे गए और कुछ बच गए। वो गर्भवती औरत बेहोश होकर कश्ती के एक टूटे हुए टुकड़े के सहारे बहती हुई जा रही थी। लेकिन जब होश आया तो वो घबरा गई और तभी उसको एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे के पैदा होते ही उस औरत को मौत की आगोश में जाना पड़ा। अब उस टुकड़े पर वो बच्चा था और उसकी वो मरी हुई मां। वो दोनों बहते हुए समुद्र के किनारे जा लगे। तभी एक मछुआरे की नजर उस पर पड़ी। उसने उस बच्चे को लिया जो अभी तक जिंदा था और उसकी मरी हुई मां उसको वहीं दफना दिया। बच्चे को लेकर वो शख्स अपनी बीवी के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। उस बच्चे को पाकर वो औरत बहुत खुश हुई, क्योंकि उन दोनों के कोई बच्चा नहीं था। उस बच्चे का नाम उन्होंने शद्दाद रखा। शद्दाद जब 7 वर्ष का हुआ तो वो अपने दोस्तों और बड़े बड़े लोगों से भी ज्यादा चालाक और शातिर हो गया। एक दिन शद्दाद अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक शोर सुनकर बच्चे डर गए, और शोर था कि राजा की सवारी का, जो उसी रास्ते से होकर जा रही थी। राजा के साथ फौज थी और बड़ा लश्कर भी था, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े जादूगर भी शामिल थे। लश्कर देख बच्चे डर से भागे, लेकिन शद्दाद वहीं पास के एक टीले के पीछे छिपकर राजा की सवारी देखता रहा। जब लश्कर चला गया तो शद्दाद ने देखा कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं, और झगड़ा एक पोटली की वजह से था जो लश्कर में से किसी की गिर गई थी, लेकिन उसमें आंख में लगाने वाला सुरमा था। उस झगड़े में एक आदमी ने कहा, ये सुरमा मुझे लगा दो, मुझे कम दिखाई पड़ता है, हो सकता है मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए। दूसरे ने उसको सलाह दी कि ऐसा मत कर, क्योंकि पड़ी हुई चीज है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी आंखें फूट जाएं, इसलिए पहले किसी और को लगाकर देख लेते हैं। अभी वो बात ही कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर दूर खड़े शद्दाद पर पड़ी। उन्होंने उसको बुलाया और उसकी आंखों में सुरमा लगा दिया। सुरमा लगते ही शद्दाद ने जैसे ही जमीन पर नजर डाली तो उसको जमीन का गड़ा हुआ खजाना दिखने लगा। यानी वो सुरमे की पोटली किसी जादूगर की ही थी,
शद्दाद को सब समझ आ गया। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब वो 7 साल का था तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा शातिर और चालाक था। उसने रोना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने सुरमा लगाकर मेरी आंखें फोड़ दी। वो लोग डर गए और पोटली वहीं फेंक कर भाग गए। जैसे जैसे शद्दाद बड़ा होता गया वैसे वैसे अमीर और अमीर होता गया। उसने अपनी आर्मी बनाई और वहां के राजा को हराकर खुद राजा बन बैठा। अब वो बेशुमार दौलत का मालिक था। इसी घमंड ने उसको दीन इलाही से भटका दिया और वो खुद को ही खुदा कहलवाने लगा। लेकिन राजा बनने से पहले उसकी इच्छा थी कि वो ऐसा इंसान बने कि ना तो उसको तलवार मार सके, ना वो तीर से मारा जा सके, ना दिन में मारा जा सके, ना रात में, ना पानी से मारा जा सके, ना आग से, ना उसको कोई इंसान मार सके, ना जिन्नात, ना वो आकाश में मरे, ना जमीन पर। बस इसी इच्छा और बेशुमार दौलत ने उसको पागल कर दिया और वो खुद को रब कहलाने लगा। अब जरा इस बात पर गौर करें और देखें कि ये कहानी हिंदुओं के किस राजा से मिलती है। अगर हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो विष्णु पुराण में आपको हिरण्यकश्यप की कहानी मिलेगी कि हिरण्यकश्यप ने भी यही बात रखी थी और उसकी भी यही इच्छा थी कि उसको ना दिन में मारा जा सके, ना रात में, ना हथियार से, ना तलवार से, ना आग से, ना पानी से। तो शद्दाद की कहानी हिरण्यकश्यप की कहानी से मैच करती है। लेकिन एक कहानी जो बिल्कुल अलग है कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को आग में फेंका। आज पूरी दुनिया इस बात से महरूम नहीं है। हर एक इंसान जानता है कि आग में फेंकने वाला वाकया कौन से नबी से ताल्लुक रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। हिंदू धर्म की किताब में इस्लाम की 2 कहानियों को लिया और एक कहानी बना दी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। अभी हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाकया क्या था इसके बारे में भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो आगे क्या हुआ सुनते हैं। जब उस वक्त के उलमाओं ने उसको समझाया कि तू रब नहीं है, ना ही तो रब हो सकता है, रब तो एक है, उससे डर जिसने तुझे पैदा किया, वरना मौत के बाद जन्नत की हवा भी नहीं लगेगी। तो उसने उनसे पूछा जन्नत कैसी है बताएं। उन्होंने उसे जन्नत की खूबियां गिनवाई। इस पर उसने कहा कि जब मैं इतना ताकतवर हूं तो मुझे किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है, जन्नत मैं भी बनवा सकता हूं। और उसने जन्नत बनवानी शुरू कर दी। एक शहर तैयार किया जिसमें मुश्क और जाफरान की नहरें थीं। दीवारें सोना चांदी और हीरे जवाहरात से बनी हुई थी। सोने और चांदी की सड़कें थीं। हर महल के सामने मुश्क और जाफरान की नहरें थीं। एक आलीशान शहर तैयार था जो शद्दाद की जन्नत के नाम से जाना जाता था। जब शद्दाद उस शहर को देखने गया तो गर्व से सीना चौड़ा था कि जिस जन्नत को लोग मरने के बाद देखेंगे उसको मैं जीते जी देखने जा रहा हूं और मैं उसको बना चुका हूं। लेकिन अभी वो उस शहर के अंदर घुसा भी नहीं था कि शहर के गेट पर ही एक आदमी से मुलाकात हुई। उसने पूछा कौन हो तुम? जवाब आया मलिकुल मौत, और तुम्हें लेने आया हूं और तुझे लेने आया हूं। शद्दाद डर गया। कहा एक नजर मुझे उस जन्नत को देखने दो। जवाब आया नहीं, और उसकी रूह निकाल ली गई। जब रूह निकाली तब समय मगरिब का था, यानी न दिन था न रात थी। एक पैर जमीन पर था और दूसरा घोड़े की जीन में, यानी ना ऊपर था ना नीचे। फरिश्ते ने रूह निकाली थी। फरिश्ते ना जिन्नात होते हैं ना इंसान होते हैं। तो दोस्तों, ये शद्दाद की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी बात जो हमने विष्णु पुराण वाली बात हमने बताई कि हिरण्यकश्यप की कहानी और शद्दाद की कहानी मेल करती है, हमारा बताने का मकसद ये है कि हिंदू धर्म की बहुत जितनी भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, इन पुराणों में इस्लाम की अक्सर बातें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि सच क्या है। इनमें भी नबी आए, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि हमारे नबी कौन है। हमारी एक वीडियो बहुत जल्द आने वाली है जिसमें हम बताएंगे कि हिंदू धर्म में कौन से नबी आए थे और ये अपने नबी को कैसे भुला बैठे। तो चलिए, इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी तक जानकारी पहुंच सके। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।